अब आगे हम देखते हैं कि वाव, जो बिल्डिंग से नीचे गिर गई थी वो मरी नहीं होती, बल्कि बुरी तरह घायल हालत में भी जिंदा होती है। दर्द से कराहते हुए वो धीरे धीरे उठती है और किसी तरह वापस उसी बिल्डिंग के अंदर पहुंचती है। मुश्किल से चलते हुए वो अपने कमरे तक जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि हमारी टीम में से कोई भी वहां मौजूद नहीं है। पूरा कमरा खाली और अजीब सा सन्नाटा होता है, जैसे सब कुछ अचानक खत्म हो गया हो। वो तुरंत अपना फोन निकालती है और ग्रुप के मैसेजेस चेक करती है, जहां सब लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं। वाओ, तुम कहां हो? इसी बीच उसे पता चलता है कि ओजे ने उसके किए गए काम की वजह से सिस्टम हैक कर लिया है। ये पढ़कर उसे थोड़ा सुकून मिलता है और वो मैसेज करती है कि वो वापस बिल्डिंग में आ चुकी है। सबकी तरफ से तुरंत रिप्लाईज आने लगते हैं, लेकिन तभी ऑनर नारी का एक मैसेज आता है जो उसे अंदर तक हिला देता है। वो साफ कहती है कि अब उसने सबसे रिश्ता तोड़ लिया है, वो अब आगे कुछ नहीं कर सकती। ये पढ़ते ही वाव का दर्द गुस्से में बदल जाता है। आगे हम देखते हैं कि ऑर्न अपने घर पर होती है, जहां उसका हस्बैंड उसकी सच्चाई सुनकर हैरान रह जाता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि 5 लाख नहीं बल्कि पूरे 50 लाख चले गए हैं, वो शॉक्ड होकर कहता है, 50 लाख? मतलब बेटी की सारी सेविंग्स गई। उसके चेहरे पर गुस्सा और चिंता दोनों साफ दिखाई देते हैं, लेकिन ऑन चुपचाप खड़ी रहती है। उसके पास कोई जवाब नहीं होता, सिर्फ पछतावा और गिल्ट होता है। अब आगे हम देखते हैं कि हमारी टीम अपनी अपनी जिंदगी में एकदम खामोश हो जाती है, जैसे सब एक शौक में चले गए हों। हर कोई अपने अपने घर में बैठा होता है, लेकिन किसी के अंदर सुकून नहीं होता। ये एक पॉज जैसा मोमेंट होता है जहां सब कुछ रुक सा जाता है। इसी बीच ऑड अपने बॉस के एक आदमी से मिलने जाता है और उसे कैश से भरा बैग देता है। वो आदमी उसे सख्त वार्निंग देता है कि पिछली बार जो हुआ, जब कुछ लोगों ने उन्हें बेवकूफ बनाकर उनकी वीडियो वायरल कर दी थी, वैसा दोबारा नहीं होना चाहिए, वरना उसका बॉस उसे नहीं छोड़ेगा। ऑड मजबूरी में उसकी बात मान लेता है और वहां से निकल जाता है। घर पहुंचने पर उसकी वाइफ उससे पैसे मांगती है, लेकिन वो कह देता है कि अभी उसके पास कैश नहीं है, जिस पर उसकी वाइफ गुस्सा हो जाती है। तभी उसकी नजर यूई के फोन पर आती है, जहां वाओ की दादी के मैसेजेस आते हैं। आधे पैसे आ गए हैं, बाकी कब मिलेंगे? ये पढ़ते ही एउड भड़क जाता है और गुस्से में दादी को रिप्लाई करता है कि अब उन्हें कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा, उनका परिवार अब भूखा मरेगा। और यहीं से उसे शक पक्का हो जाता है कि यूई उसके काम में अंदर से धोखा दे रही है। अब आगे हम देखते हैं वाओ को, जो घर पहुंचती है और वहां का नजारा देखकर हिल जाती है। उसकी दादी ने घर खा लिया होता है, क्योंकि उन्होंने एउड के भेजे हुए वो डरावने मैसेजेस पढ़ लिए थे। वाओ, एक साथ गुस्से और दर्द में टूट जाती है। रोते हुए आउट को गालियां देती है और तुरंत अपनी दादी को हॉस्पिटल लेकर जाती है। वहीं फे भी पहुंच जाती है और सिचुएशन समझते हुए कहती है कि अब एउड को शायद पता चल गया है कि यूई ने दादी को पैसे वापस दिए थे और अब यूई भी खतरे में हो सकती है। लेकिन वाओ गुस्से में कहती है कि उसे अभी यूई की नहीं, अपनी दादी की फिक्र है जो मौत से लड़ रही है। तभी उसी वक्त फे के फोन पर और नारी का मैसेज आता है, जिसमें वो सबको फिर से ऑफिस बुलाती है और यहीं से कहानी एक बार फिर नई डायरेक्शन लेने वाली होती है। अब आगे हम देखते हैं कि कैप्टन मार्क एक स्कैमर को ट्रैक करते हुए उसके अड्डे तक पहुंच जाता है और चुपचाप उसका पीछा करता है, जैसे वो धीरे धीरे इस पूरे नेटवर्क के करीब पहुंच रहा हो। उसी समय हमारी टीम फिर से फॉर्म में आ चुकी होती है। अब वो सीधे टकराने के बजाय एक नया प्लान बनाते हैं, स्कैमर्स बनकर उनके ही गेम में घुसने का। वो बिल्डिंग के बाहर एक वैन में बैठकर नजर रखते हैं और देखते हैं कि एउड आता है और ऑफिस के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही वो यूई को घसीटते हुए एक कमरे में ले जाता है, उसे हथकड़ी से बांध देता है और उसका फोन दिखाकर सच्चाई पूछता है। यूई बताती है कि वो वाव की दादी को पहले से जानती थी, उसी के कारण उसे तरस आ गया और उसने अपने हिस्से से कुछ पैसे लौटा दिए। लेकिन आउट इस बात पर भड़क उठता है और उसे बुरी तरह पीटने लगता है। ये सब हमारी टीम वैन में बैठकर सुन रही होती है। तभी आउट को उसकी पत्नी का कॉल आता है, उसका बेटा स्कूल से गायब है। ये सुनकर वो घबराकर तुरंत वहां से निकल जाता है।
अब मौके का फायदा उठाते हुए फाई और वाव बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं, जबकि ऑर्न और ओजे इसके खिलाफ होते हैं। लेकिन सिचुएशन को देखते हुए ऑर्न प्लान बी एक्टिवेट करने को कहती है। उसी वक्त ओजे पूरा सिस्टम हैक कर देता है। ऑफिस के कंप्यूटर्स और मोबाइल्स में अचानक लाउड म्यूजिक बजने लगता है, जिससे मैक को शक हो जाता है कि कोई पास के कमरे से हैक कर रहा है। स्कैमर्स ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और इसी बीच फे चुपचाप यूई को बचाने के लिए उसके कमरे तक पहुंच जाती है। उधर स्कैमर्स हमारी टीम के छुपे हुए कमरे में घुस जाते हैं, जहां उन्हें उनके सारे प्लान्स, फोटोज और सेटअप दिखाई देते हैं। ये देखकर सब घबरा जाते हैं और मी को पूरा शक हो जाता है कि कुछ बड़ा खेल चल रहा है। वो तुरंत नीचे जाकर यूई के कमरे में पहुंचता है और यूई और फे पर हमला करने लगता है। लेकिन तभी पीछे से ओड के बॉस का एक खतरनाक आदमी आता है और बिना कुछ सोचे मी को गोली मार देता है। अब आगे हम देखते हैं कि मैक तुरंत एवुड को कॉल करके सब कुछ बता देता है और एवुड गुस्से में आदेश देता है कि उसके आने से पहले पूरा सेटअप डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। स्कैमर्स तुरंत ऑफिस में सब कुछ तोड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी सिचुएशन पलट जाती है। एवुड के बॉस का गंजा मैनेजर अपने लोगों के साथ वहां पहुंच जाता है और सबको घेर लेता है। वो सीधे यूई और फे के सामने आता है। यूई को तो छोड़ देता है, लेकिन फे को रोककर पूछता है कि वो कौन है और उनके धंधे में क्या कर रही है। फाई चालाकी से उसे बताती है कि असली गद्दार उनकी अपनी असिस्टेंट है और ओड भी सबको बेवकूफ बना रहा है, वही उनके लिए पूरा डेटा ला रहा है। ये सुनकर वो हैरान रह जाता है और पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता चला। तभी अचानक कैप्टन मार्क वहां पहुंच जाता है और दोनों के बीच गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। आखिर में मार्क गंजे मैनेजर को गोली मार देता है और पीछे से फाई भी बेसबॉल से उसे गिरा देती है, जिसके बाद मार्क उसे अरेस्ट कर लेता है और पूरी जगह पुलिस के कंट्रोल में आ जाती है। उधर फाई जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ भागती है, लेकिन उससे पहले यूई चुपचाप वाव की दादी के पास पैसे रखकर चली जाती है। जब फाई वहां पहुंचती है तो पैसे देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन उसी वक्त दादी की हार्ट बीट गिरने लगती है और डॉक्टर्स तुरंत उनका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, जिससे फाई घबरा जाती है। लेकिन ऑड अभी भी फरार होता है और यहीं आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जो कुछ भी अब तक हो रहा था वो सिर्फ आधी सच्चाई थी। असल में वुड के बेटे को किसी और ने नहीं बल्कि हमारी टीम ने खुद गायब किया था, ताकि उसके अंदर डर पैदा किया जा सके। उसकी पत्नी और स्कूल से आए कॉल्स भी असली नहीं थे, बल्कि कंप्यूटर से किए गए फेक कॉल्स थे, जिन्हें वाव ने एग्जीक्यूट किया था। यानी अब हमारी टीम भी उसी तरह खेल रही थी जैसे स्कैमर्स खेलते थे। और इसी के साथ साफ हो जाता है कि उन्होंने ऑड की पूरी गेम पलट दी है। अब आगे हम देखते हैं कि हमारी टीम वैन में बैठकर सीधे ओड तक पहुंच जाती है। वो उसके फोन पर कॉल करते हैं और वॉइस चेंजर का इस्तेमाल करते हुए उसे डराते हैं कि अगर वो अपने बेटे को सही सलामत देखना चाहता है तो अपने सारे अकाउंट्स का पैसा ट्रांसफर कर दे। उसे उसी के स्टाइल में एक लिंक भेजा जाता है और डर के मारे एवुड जैसे ही पैसे ट्रांसफर करने लगता है, तभी कैप्टन मार्क उसकी गाड़ी तक पहुंच जाता है। मार्क को देखते ही एवुड गाड़ी लेकर भाग निकलता है और इसी बीच कॉल का कनेक्शन टूट जाता है, जिससे ऑर्न की असली आवाज वुड तक पहुंच जाती है। अब उसे समझ आ जाता है कि कोई उसके साथ वही खेल खेल रहा है जो वो दूसरों के साथ करता था, और साथ ही उसे पीछे आती हमारी टीम की वैन का भी पता चल जाता है, जिससे चेज और तेज हो जाती है। इसी दौरान एक शॉकिंग खबर मिलती है, वाव की दादी अब नहीं रही। ये सुनकर वाव पूरी तरह टूट जाती है और बाकी सबके अंदर भी गुस्सा और बढ़ जाता है, क्योंकि अब ये लड़ाई पर्सनल बन चुकी होती है। उधर एवुड अपनी पत्नी को कॉल करके कंफर्म करता है कि उसका बेटा घर पर है और ये जानकर उसे थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन तभी उसे फिर से कॉल आता है, अपना फोन चेक कर, तू अब कंगाल हो चुका है। जैसे ही वो चेक करता है, उसके अकाउंट से पूरा पैसा कट रहा होता है। अब ये चीज एक खतरनाक रेस में बदल जाती है। हमारी टीम उसकी गाड़ी को बार बार टक्कर मारती है और आखिरकार ओड की गाड़ी पलट जाती है। नॉरन उसके पास पहुंचती है, उसके फोन में से कटे हुए पैसे देखती है और गुस्से में फोन उसके पास फेंक देती है। लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है, एवुड उस पर गन तान देता है और कहता है कि वही मास्टरमाइंड है।
वो गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी तेज रफ्तार से आती वाव की गाड़ी उसे टक्कर मार देती है और ओड वहीं खत्म हो जाता है। कैप्टन मार्क वहां पहुंचता है, लेकिन हमारी टीम पहले ही निकल जाती है। वैन को आग लगाकर सबूत मिटा देती है। अंत में ऑर्न घर लौटकर अपने हस्बैंड को सारे पैसे देती है और कहती है कि अब वो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती है, क्योंकि अब उनकी जिम्मेदारी है अपनी बेटी का फ्यूचर सुरक्षित बनाना। अब आगे हम देखते हैं कि ऑर्न फे के पास पहुंचती है और दोनों के बीच एक शांत लेकिन भारी बातचीत होती है। ऑर्न उससे पूछती है कि उसने पैसा वापस क्यों भेज दिया, जबकि उसे अपना फ्लैट खरीदना था। फाई धीरे से जवाब देती है कि असली पैसा तो ओड के अकाउंट में था ही नहीं, वो तो बॉर्डर पार बैठे लोगों के पास जाता है और असल में वही इस पूरे गेम के पीछे है। वो कहती है कि एउड तो बस एक छोटा हिस्सा था, असली लोग तो अब भी आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। फाई आगे समझाती है कि वो लोग सिर्फ इसलिए जीत पाए क्योंकि ये छोटे लोग आपस में ही लड़कर खत्म हो गए, लेकिन असली सिस्टम अभी भी जिंदा है। ऑर्न कहती है कि कम से कम अब उनकी जिंदगी पहले जैसी तो हो गई, लेकिन फाई हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, कौन सी जिंदगी? और ये भी जोड़ती है कि शायद ये सोच सिर्फ अमीरों वाली है। इस बात के साथ ही दोनों समझ जाती हैं कि लड़ाई खत्म नहीं हुई। अब आखिर में हम देखते हैं कि ऑर्न को ओजे का मैसेज आता है, जिसमें वो बताता है कि वाव के फोन का सिग्नल पॉइपेट कैम्बोडिया में मिला है और वो खुद उसे ढूंढने के लिए बॉर्डर पार जा रहा है। दरअसल वाव अब सिर्फ भाग नहीं रही थी, बल्कि उसने अपना रूप बदल लिया था। बाल काले करके वो खुद एक स्कैमिंग कंपनी में घुस चुकी थी, ताकि अंदर से इस पूरे नेटवर्क को समझ सके और खत्म कर सके। ये सुनकर फे भी फैसला करती है कि वो पोइपेट जाएगी और ओजे के साथ मिलकर वाव को ढूंढेगी। उधर ऑर्न भी एक बड़े फैसले के सामने खड़ी होती है। वो चाहती तो अपने परिवार के साथ नॉर्मल जिंदगी जी सकती थी। उसे याद आता है कि उसने अपने ही बच्चे का इस्तेमाल किया था एऊड के बेटे को फंसाने के लिए, और वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। आखिरकार ओर्न भी तय कर लेती है कि वो इस अधूरी लड़ाई को यहीं छोड़कर नहीं जा सकती। वो मानती है कि उसका हस्बैंड उसकी बेटी का ख्याल रख सकता है, लेकिन वो खुद तब तक चैन से नहीं जी पाएगी जब तक वो उन लोगों के साथ खड़ी ना हो जाए जिन्होंने उसके सबसे बुरे समय में उसका साथ दिया था। शायद वो पूरी दुनिया नहीं बदल सकते, लेकिन कुछ लोगों के लिए इंसाफ जरूर ला सकते हैं। और यही है द रेड लाइन, एक ऐसी लाइन जो एक बार क्रॉस हो जाए तो वापस लौटना मुमकिन नहीं होता।